नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज़ पर। मेरा नाम है दीपक गुप्ता। जी हां, महाराष्ट्र के राजनीतिक सियासी संकट के बीच जहां एक दिन पहले उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया था 29 तारीख को, तो अगले ही दिन 30 तारीख को नए मुख्यमंत्री बन गए थे एकनाथ शिंदे। आपने पूरी बगावत देखी, समय समय पर खबरें आप तक पहुंचाते रहे किस तरीके से एकनाथ शिंदे के साथ तमाम विधायक जुड़ते चले गए। उसके बाद अब यहाँ सांसदों की गिनती घटती जा रही है शिवसेना से, तो दूसरी तरफ पार्षदों की गिनती में भी काफी कुछ यहाँ पर उछाल आता जा रहा है शिंदे गुट में। लेकिन इन सब के बीच जो नाम चर्चाओं में है वो है राज ठाकरे। जी हाँ, ये कहा जा रहा है कि राज ठाकरे तो खाली हाथ गए थे, लेकिन एकनाथ शिंदे ने तो सब कुछ छीन लिया। आप सभी को बता दें कि ये बात क्यों निकल कर सामने आई। दरअसल आपको पहले ये बता देते हैं कि राज ठाकरे ने जब एकनाथ शिंदे नए सीएम बने थे तो क्या बातें कही थी, क्या चेतावनी देते नजर आए थे। उससे पहले ये भी खबरें सामने आई थी कि राज ठाकरे एकनाथ शिंदे की शायद फोन पर भी बातचीत हुई थी, उसके बाद भी कुछ बातचीत हुई थी। शरद पवार से बातचीत को लेकर खबरें तमाम यहाँ पर निकलकर सामने आती रही। लेकिन जो ट्वीट निकलकर सामने आया था, 3 अलग लैंग्वेजेस में उन्होंने ट्वीट किया था, महाराष्ट्रन, इंग्लिश और हिंदी में। जो हिंदी वाला आपको बताते हैं, उन्होंने साफ लिखा था कि श्री एकनाथ शिंदे जी, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद का उत्तरदायित्व आप स्वीकार कर रहे हैं और इस बात का हमें काफी आनंद है। ये बात उन्होंने कही। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि यह अवसर प्रवर्तन ने आपको दिया है, खुद के कर्तव्य को आप सिद्ध करें, ऐसी हमारी आशा रहेगी और अपने कर्तव्य का पूरी तरीके से पालन करेंगे जिन विचारों के साथ आप सीएम पद पर बैठे हैं। इसी के साथ उन्होंने एक लाइन लास्ट में ये जोड़ी थी कि सतर्क रहिए, सोच विचार कर कदम उठाइए, पुनः आपका अभिनंदन। और राज ठाकरे के उसके नीचे साइन थे। तो ये बातें उन्होंने जो लास्ट में जोड़ी कि सतर्क रहिए, सोच विचार कर कदम उठाइए, क्योंकि राजनीतिक है और राजनीति में कभी भी कोई भी यहाँ पर फायदा उठा सकता है, एक सिर्फ बड़े कदम से। अब बात आती है कि राज ठाकरे तो खाली हाथ गए थे और एकनाथ शिंदे ने सब कुछ लूट लिया। ये समझिए, दरअसल जब राज ठाकरे ने शिवसेना से बगावत करी थी, जब बाल ठाकरे थे, तो सबको ये लग रहा था कि राज ठाकरे बड़ी तेजी से शिवसेना में अपना कद बढ़ाते जा रहे हैं। लेकिन जब अचानक से उद्धव ठाकरे की एंट्री हुई, तो जो राज ठाकरे की चाची थी, यानी कि उद्धव ठाकरे की माता जी मीना, वो चाहती थी कि कोई एक बेटा जरूर राजनीति में जाए और राज करे। तब उद्धव ठाकरे के 2 भाई थे, जिसमें से एक का कार एक्सीडेंट की वजह से जान चली गई थी, दूसरे ने राजनीति से कदम पीछे कर लिए थे। बचे उद्धव ठाकरे, उन्होंने आगे आकर ये कदम उठाया, जिम्मा उठाया और वो राजनीति में सफल होते हुए चले गए। अब देख सकते हैं कि किस तरीके से 2019 में बड़ा खेला किया था भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ, केंद्र की पार्टी के खिलाफ खेला किया था और उनको सत्ता से बाहर रखकर खुद मुख्यमंत्री पद पर बैठ गए थे, वो चाहे दूसरों के फैसले हों। लेकिन इन सब में राज ठाकरे की बात ये निकलकर सामने आती है कि राज ठाकरे जब बगावत करके गए थे तो उनके साथ बस कुछ ही विधायकों का समर्थन था और उनका एक अपना बड़ा कद, बड़ा ओहदा था, जिसके साथ वो अपने इस पार्टी को छोड़कर चले गए थे। लेकिन जब बात आई एकनाथ शिंदे की, तो एकनाथ शिंदे अकेले नहीं गए, उनके साथ विधायकों की फौज गई थी। 39 विधायकों का समर्थन उन्हें मिला। शिवसेना के चुनाव चिन्ह पर भी लड़ाई हो रही है, जो धनुष बाण चुनाव चिन्ह है उसको लेकर भी लड़ाई हो रही है और उसको लेकर कानूनी लड़ाई हो रही है। यानी कि ये बात सच है, राज ठाकरे तो खाली हाथ गए थे और एकनाथ शिंदे सब कुछ छीनते नजर आ रहे हैं। हाल ही में जो उद्धव ठाकरे ने यहाँ पर सबके बीच बातचीत रखी, उनसे कुछ सवाल पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि जिन लोगों ने यहाँ पर हमें धोखा दिया, जो लोग हमारे खिलाफ गए, वो उन्हीं लोगों के साथ गए जो 2019 में हमें और हमारे परिवार को गाली लगा रहे थे। ये बात वो कहते नजर आए। तो ये बहुत ज़्यादा सोच विचार करने वाली बात है कि किस तरीके से तमाम ये खबरें निकलकर सामने आती रहती हैं और इन सब के बीच राज ठाकरे भी समय समय पर कुछ न कुछ बातें कह ही देते हैं। उद्धव ठाकरे के इस्तीफे के अगले दिन भी उनका कुछ ट्वीट निकलकर सामने आया था, उस पर उन्होंने खुलकर बातें नहीं रखी थी और उद्धव ठाकरे का नाम नहीं लिया था। लेकिन इसमें आप कितनी हकीकत देखते हैं कि राज ठाकरे से एक कदम आगे निकल गए एकनाथ शिंदे। राज ठाकरे, देवेंद्र फडणवीस, उद्धव ठाकरे सबको पछाड़ते हुए 10 दिन की बगावत में ही एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र के नए मुख्यमंत्री बन गए। और ना सिर्फ मुख्यमंत्री बने, बल्कि अमित शाह, नरेंद्र मोदी सबसे मुलाकात कर रहे हैं, कैबिनेट को लेकर विस्तार पर बात कर रहे हैं और पूरी तरीके से अपना दिन प्रतिदिन कद बढ़ाते जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी में और एक जो शिंदे गुट कहा जा रहा है उसमें भी। अब देखते हैं इन सब के बीच राज ठाकरे की अगर एंट्री, जो अभी दूरी चल रही है राजनीति से, अगर वापसी होती है तो क्या वो शिंदे गुट के साथ समर्थन में नजर आएंगे या अपना ही जो विपक्ष के तौर पर एक चेहरा बन चुका उनका उसके साथ नजर आएंगे, या फिर वो नजर आएंगे उद्धव ठाकरे के साथ। कई तमाम सवाल, कई तमाम कयास लगाए जा रहे हैं। ये सारे सवालों का जवाब समय ही देगा। बने रहे चैनल के साथ ऐसी और बड़ी खबरों के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।